नमस्कार दोस्तों। आज हम रीट भर्ती परीक्षा के मद्देनज़र एक टॉपिक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई पर चर्चा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम जानने से पहले सर्वप्रथम इसके ऊपर एक लोगो जारी किया हुआ है, उस लोगो के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो लोगो जारी किया गया है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाता है। इस लोगो में एक ताड़ का पेड़ और बाघ का चित्र है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर शासन की याद दिलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है और इसे केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक भी कहते हैं। यह जो मुद्रा जारी करता है वह भारतीय रुपया है जिसका लोगो भी आपके सामने है। दोस्तों, आरबीआई की नींव ब्रिटिश भारत के दौरान 1926 में रखी गई, जब भारतीय मुद्रा और वित्त के लिए रॉयल कमीशन ने केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की। रॉयल कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और इसी कमीशन के आधार पर आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। दोस्तों, याद रखने वाली बात यह है कि इसका प्रारंभिक कार्यालय कहाँ था। तो ये प्रारंभिक कार्यालय वो कोलकाता में था जो बाद में मुंबई आ गया। और यह पहले एक निजी बैंक था। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यह पहले एक निजी बैंक था, लेकिन बाद में सन 1949 में भारत सरकार द्वारा देश की आज़ादी के बाद में इसको एक सरकारी उपक्रम बनाया गया। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं और पूरे भारत में रिजर्व बैंक के 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो दोस्तों, इन क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या भी आपको याद रखनी है। और ये जो कार्यालय हैं ये ज़्यादातर जो राज्य हैं उनकी राजधानियों में है। जैसे राजस्थान का आरबीआई का जो कार्यालय है वह जयपुर में है। दोस्तों, आरबीआई के जो कार्य हैं वो इस प्रकार है। यह मौद्रिक नीति तैयार करती है, यानी जो रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, होम लोन पर क्या रेट रहेगी, बैंक किस ब्याज दर पर ऋण देगी, ये सब कौन देखता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक। वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण भी करता है, यानी ये निगरानी भी करता है। विदेशी मुद्रा का जो प्रबंधन है यह भी आरबीआई ही करता है। यह मुद्रा जारी भी करता है, उसका विनियमन भी करता है और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट भी करता है। दोस्तों, याद होगा अभी कुछ सालों पहले नोटबंदी हुई थी, तो उसके तहत जो पुराने 500 के और 1000 के नोट थे उनको बंद कर दिया गया और उनके स्थान पर 500 और 2000 के नोट जारी किए गए थे। तो जो पहले के पुराने नोट थे वो परिचालन में नहीं रहे, तो उनको नष्ट किसके प्रतिनिधित्व में किया गया? आरबीआई के। यह सरकार का बैंकर है और बैंकों का बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। यानी जो समस्त बैंक हैं भारत में वो इसी के आधार पर विनियमित होते हैं और जो समस्त बैंक हैं उनको यदि ऋण की जरूरत होती है तो वह आरबीआई से लेते हैं और अपनी जमाएं भी आरबीआई को करवाते हैं। जैसे एक साधारण आदमी ऋण लेता है तो वह बैंक के पास जाता है और जब बैंक को धन चाहिए तो वह आरबीआई के पास जाता है। इसी प्रकार जब एक साधारण आदमी अपने रुपए जमा करवाता है तो बैंक में जाता है और जब बैंक के पास अधिक हो जाता है तो वह रुपए कहाँ जमा करवाता है? आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। साख को नियंत्रित करना। साख क्या होती है दोस्तों? जैसे ये रिवर्स रेपो रेट हो गई,
जैसे अभी होम लोन की दरें हैं वो घटा दी है, ब्याज दर वो घटाई है, तो किसने घटाई है? आरबीआई ने। आरबीआई ने जो अपने अधीनस्थ बैंक है, चाहे वो निजी क्षेत्र की हो चाहे सरकारी क्षेत्र की हो, उनके लिए ऋण में कमी की है, तो उसी आधार पर उन बैंकों ने भी ब्याज दरें कम की है। अब दोस्तों हम आरबीआई के निदेशक मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। रिजर्व बैंक का जो कामकाज है वो केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। यानी जो इसका पूरे भारत में कामकाज कौन देखता है? ये निदेशक मंडल देखता है। भारतीय रिजर्व अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति है वो भारत सरकार द्वारा की जाती है, और ये नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो निदेशक मंडल होता है उसकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है। तो दोस्तों, जब यह बैंक स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, तब इसके प्रथम गवर्नर बनाए गए थे वो अंग्रेज थे, और उनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ, जो 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक इसके गवर्नर रहे। और जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे सर सीडी देशमुख, 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक इसके गवर्नर बने रहे। दोस्तों, एक खास बात यह है कि यह नोट ऐसे भी हैं जो आरबीआई के द्वारा नहीं जारी किए जाते। यानी एक ऐसी मुद्रा भी है जो आरबीआई के द्वारा नहीं जारी की जाती है लेकिन भारत में परिचालन में है। तो वह मुद्रा है 1 रुपये का नोट। 1 रुपये का नोट है वह आरबीआई के द्वारा नहीं जारी किया जाता है, यह भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर से जारी होता है। ध्यान देने योग्य बात है, 1 रुपये का नोट है वह, उस पर हस्ताक्षर कौन करता है? भारत का वित्त सचिव। बाकी जो सभी नोट होते हैं, चाहे वो 10 रुपये का, 20 रुपये का, 100, 500, 2000, इन सभी पर कौन हस्ताक्षर करता है? जो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है वह जारी करता है।